लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में भव्य प्रदेश स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने राष्ट्र, संस्कृति और समाज को नई दिशा देने का कार्य किया। उन्होंने अहिल्याबाई को न्याय, सेवा और लोक कल्याण की प्रतिमूर्ति बताते हुए उनके जीवन और कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई के आदर्श आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लोक हितकारी सोच से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ऐसे राजस्थान के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, महिलाओं को समान अवसर मिले और सुशासन जन जन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। आज पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती मना रहा है। मैं इस अवसर पर मां अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये अवसर हमारे लिए बहुत ही क्षण है, बहुत अच्छे क्षण है कि माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती हम मना रहे हैं, क्योंकि लोकमाता जी ने इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र की संस्कृति के लिए, इस राष्ट्र को दिशा देने के लिए काम किया है। जिस तरह के काम किए हमारे मन में वो अनुभूति होती है, उनसे प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम किया, सेवा धर्म को शासन का आधार बनाया। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, हमेशा उनके राज में उन्होंने समान मानते हुए सेवा भाव का काम भी किया, और वो एक न्याय की मूर्ति थी। और जिस तरह से उनके समय में न्याय की अवधारणा है, उसको हमें समझना चाहिए। सबसे पहले अगर हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, हमारी वो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम माता अहिल्याबाई ने किया। धार्मिक स्थलों पर जन सुविधाएं, निर्माण, पुनर्निर्माण, भारतीय संस्कृति, आस्था को नई ऊर्जा देने का काम किया। काशी विश्वनाथ मंदिर सहित अनेक तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार में योगदान दिया। तीर्थराज पुष्कर में भी उन्होंने सरोवर के घाटों का निर्माण कराया। धर्म और आस्था के साथ देवी होलकर प्रशासनिक कुशलता के लिए भी जानी जाती थी। उनका सैन्य कौशल भी असाधारण था। सेना में उन्होंने एक महिला सैन्य टुकड़ी का निर्माण 300 साल पहले किया था। 300 साल पहले आप उनकी दूरदृष्टि देखिए। और आज मैं कहना चाहता हूं, मैं जिस भी मंदिर के अंदर जाता हूं, जिस भी ऐसे स्थान पर जाता हूं, मां बघेल, पाल, गाडरी समाज का कोई ना कोई धर्मशाला स्थान मिलता है। ये माता अहिल्याबाई होलकर का ही जो सपना था, आप उसे पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं गिरिराज जी जाता हूं और जब दान घाटी की तरफ जाते हैं, तो सबसे बड़ी और अच्छी धर्मशाला बघेल समाज की ही मिलती, कहीं भी देख लीजिए। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारा यह समाज, चाहे पशुपालन का काम हो, चाहे दूध डेयरी से जुड़े हुए हों, लेकिन उनका जो मन के अंदर जो हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति के प्रति जो हमारी आस्था है, वो इस समाज से ज्यादा किसी के अंदर नहीं है। ये आप खुले में देख सकते हैं। जब हम 2.5 साल पहले सरकार में आए थे, तो हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया था कि हमारे राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंच सकता है। चाहे हमारा किसान हो, पशुपालक हो, मजदूर हो, हम उसकी चिंता करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और मजदूर। किसान और पशुपालक, मजदूर, वो हमारी 4 जातियां हैं। और मैं इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, हमारी सरकार इसे मूल में लेकर के काम कर रही है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आप सभी इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी पूरी सहभागिता दें। आज से नहीं,
पहले से ही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पशुपालन के माध्यम से सुधारने का काम कर रहे हैं। आगे भी आप इसी तरह से करते रहेंगे। आपकी समस्या जो आपने हमें बताई है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उनको पूरा करेगी। आपकी एक जो मांग थी उसको भी मैंने कह दिया। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, उन्हें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।